प्रभु मसीह की जय। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर ने हमें सही में चंगाई से भरा हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे सब सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। यहाँ पे आए हुए मेरे सब भाई बहन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत ऐसे आशीषित किया हुआ है। भले आज किसी के पास बीमारी रहेगी, आज भले तुम्हारे पास कोई कर्जे रहेंगे, मुसीबतें रहेंगी, परंतु परमेश्वर कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं और वो कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हम वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। जितने लोग प्रभु यहाँ पे जुड़ रहे सबके लिए धन्यवाद देती हूँ। सब प्यारे सब्सक्राइबर, सब व्यूवर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर, जो ये वीडियो बाद में देखने वाले यूट्यूब के लोग, इंस्टाग्राम पे, प्रभु सबको याद करो और सबको आशीषित करो। सबके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। आज हर एक बंधन टूट जाए प्यारे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक आँख खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक हृदय में प्रभु आपका ये पवित्र वचन वस्ती करने पाए प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, और ये वचन अंत तक देखने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। हर एक नींद आने वाली आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक कमजोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक थकान को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु, और प्रभु हर एक के जीवन में आप कार्य करो और हर एक को आशीषित करो। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिएगा। आमीन आमीन। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों की प्रार्थना सुनता है। जिनका भी मन टूटा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, परेशानियों में से भरा हुआ है, तो और वो लोग जब प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर उनको याद करता है और उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है। तो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें लंबी आयु देता है, और परमेश्वर हमें चंगाई देता है, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो यानी प्रार्थना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम देखते हैं बाइबल में एक हिजकिय्याह नाम का एक राजा था। वो अच्छा राजा था, परमेश्वर को मानने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला वो था। उसने अपने राज्य के लिए भी काम किया हुआ था। उसने पानी अपने देश में लाने की कोशिश की थी। तो ये हिजकिय्याह राजा जो था, तो ऐसा हुआ था उसके जीवन में कि एक अशूर का जो एक राजा था वो इस्राएल पे युद्ध करने के लिए आने वाला था। और वो इतना स्ट्रांग था, बलवान था, उसके पास इतनी बड़ी संख्या में उसकी सेना थी, और वो इस्राएल पे युद्ध के लिए आने वाला था। तो ऐसे समय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, कि तू सहाय्य करने वाला परमेश्वर है। और वो जो अशूर का राजा था उसने पहले लोगों को बुलाया था कि ये जो हिजकिय्याह का राजा है ना, वो अपने प्रभु का तुम लोगों को सहारा देगा, अपने प्रभु का नाम लेके कहेगा कि मेरा परमेश्वर है कि वो हमें हारने नहीं देगा। तो इसलिए उसने, वो अशूर के राजा ने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर की उसने निंदा की थी। तब ये हिजकिय्याह राजा ने उसके सामने अपने पवित्र भवन में, परमेश्वर के भवन में जाके उसने प्रार्थना की। वो जो लेटर उसको दिया गया था वो रख के परमेश्वर के सामने उसने दुहाई दी, प्रार्थना की। तो मतलब हिजकिय्याह राजा प्रार्थना करने वाला राजा था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि अचानक एक बीमारी उसके ऊपर आई। ऐसी बीमारी कि वो बीमारी में इतना परेशान हो गया था कि वो मरने की कगार पे खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि ये अभी मरने वाला है। तो इसलिए आज हम देखते मेरे प्रियो, दूसरा राजा उसका 20वीं अध्याय और दूसरे आयत से हम देखते हैं। तो ये जो हिजकिय्याह राजा था, तो उसके पास परमेश्वर ने उसका जो एक भविष्यवक्ता था यशायाह, उसको भेजा। और यशायाह को परमेश्वर ने कहा कि जा और हिजकिय्याह को बता कि तू अपने घर को समेट ले। वो राजा था, उसकी प्रजा रहेगी,
उसका नगर था, और उसमें जाके तू जाके वहाँ पे जाके बोल कि तू अपना सब कारोबार निपट ले, क्योंकि तू इस बीमारी में मरने वाला है। अगर कोई आके हमें बताता है कि तू इस बीमारी में मरने वाला है, तो तेरी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी तेरे बच्चों में बांटना है, या तुझे वो प्रॉपर्टी के हिस्से बनाने, तू कर ले। तो जो भी तेरे खेत रहेंगे, तेरे घर बार, पैसा, बैंक बैलेंस जो भी है, तो तू उसका सब निपट ले। तो हमें कैसा लगेगा? तो राजा को बताया गया यशायाह नबी ने जाके कि परमेश्वर कहता है कि ये बीमारी में तो ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, तू तो मरने ही वाला है। तो ये जब सुना राजा हिजकिय्याह ने, तो उसे बड़ा दर्द हुआ, उसे दुख हुआ, और उसने दीवार की तरफ मुंह करके वो रोने लगा। ये तो स्वाभाविक है कि जब अगर हमें पता है कि हमें बहुत बड़ी महामारी लगी है, या बहुत बड़ी बीमारी है, समझो कोई ट्यूमर रहेगा हमारे शरीर में, या एड्स है, तो ऐसी बीमारी में लोगों को लोग डॉक्टर बोलते हैं कि अभी ये कुछ ही दिन का मेहमान है। तो ऐसे समय में जब ये सिचुएशन आती है, तो लोग डर जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करे, और फिर वो रोने लगते हैं। तो हिजकिय्याह भी दीवार की तरफ मुंह करके वो रोने लगा, बहुत रोने लगा। और फिर उसने परमेश्वर से क्या कहा, हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और दूसरी आयत में हम देखते हैं। तो वहाँ के लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुँह फिर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। उसने परमेश्वर को दुहाई दी। उसने यहोवा को बोला कि हे यहोवा, मुझे याद कर कि मैं कैसे तेरे सम्मुख में हमेशा सच्चाई से और पूरे हृदय से, पूरे मन से मैं तेरे सामने चलता आया हूँ। आज तक मैंने कोई झूठी बातें नहीं की, न मैंने किसी को किसी पाप किया, न मैं कभी तेरे विरुद्ध गया। मैंने हमेशा तेरी आज्ञा मानी, मैं हमेशा तेरे वचनों के अनुसार चलता आया। मैं सच्चाई से और पूरे मन से मैं हमेशा तेरे सामने चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूँ, जो तुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कहा कि दूसरे दैवतों के सामने मत झुको, मैंने नहीं किया। मैंने हमेशा तेरी आराधना की, मैंने हमेशा तेरी उपासना की। परमेश्वर, जो तुझे अच्छा लगता है मैंने वही किया। मैंने नहीं कभी दाएं बाएं नहीं देखा, न मैंने कोई पाप किया, न मैंने कोई व्यभिचार किया। तो जो तुझे अच्छा लगता है परमेश्वर, मैंने वही किया। और तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा, और वो फूट फूट कर परमेश्वर के सामने रोने लगा। उसने परमेश्वर को बताया कि मैंने ये सब अच्छे काम किए हुए, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है मैंने वही किया, मैंने कभी पाप नहीं किया। मैं सच्चे मन से, पूरे सच्चाई से और मन से मैं तेरे सामने आया हूँ। इसका मतलब मैं हमेशा प्रार्थना में बैठा हूँ प्रभु, और ये सब बातों को तू याद कर। और ये कहकर वो फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि उसको यशायाह नबी ने कहा था कि परमेश्वर कहता है कि तू मरने वाला है। जब वो उसने सच्चे मन से परमेश्वर को दुहाई दी, जब सच्चे मन से वो परमेश्वर के सम्मुख रोने लगा। एक राजा था मेरे प्रियो, उसकी प्रजा थी, उसके अंडर बहुत सारे लोग थे, पर राजा होकर भी वो आखिर में एक इंसान था मेरे प्रियो। और इंसान होने के नाते जब उसे मालूम पड़ा कि वो मरने वाला है, तो वो फूट फूट के रोने लगा। देखा जाए तो आदमी लोग रोते नहीं है, और उसमें भी वो एक राजा था, फिर भी वो रोने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि ये बीमारी मुझे खाई जा रही है, ये बीमारी में मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ, और आज मैं मरने वाला हूँ। और वो फूट फूट के रोने लगा मेरे प्रियो। तो जब हिजकिय्याह ने विनम्र होके, वो नम्र हुआ परमेश्वर के सामने, और नम्र होके उसने परमेश्वर से दुहाई दी। मतलब क्या किया उसने? परमेश्वर से प्रार्थना की उसने परमेश्वर के सामने, और वो फूट फूट के परमेश्वर के सम्मुख वो रोने लगा। फिर हम देखते हैं कि जब ये बात हुई, तब यशायाह नबी उसके महल से, उसके घर से निकला था। वो बस थोड़ी ही देर गया तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना,
और परमेश्वर ने यशायाह नबी को कहा कि अभी तू वापस लौट जा और जाकर हिजकिय्याह राजा को मैं जो बोलता हूँ वो तू कहे। और हम देखते हैं कि 5वें आयत में हम देखते हैं कि जो भविष्य वक्ता था यशायाह, वो वापस हिजकिय्याह राजा के पास आया। यहाँ पे हिजकिय्याह राजा रो रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से विनती कर रहा था, नम्र हो रहा था, पश्चाताप कर रहा था और रो रो के परमेश्वर से बात कर रहा था। और यशायाह नबी तो उसको बता के चला गया कि अभी तू सब तेरा घर का सब तू निपट ले क्योंकि तू मरने वाला है। तो परमेश्वर ने यशायाह नबी को क्या कहा हम देखते हैं 20वां अध्याय 5वीं आयत में, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहो कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुनी है। आमीन। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत दिन गए और हिजकिय्याह राजा वही बीमारी में पड़ा था। नहीं, जब हिजकिय्याह राजा को यशायाह नबी ने जाके बताया तो हिजकिय्याह राजा ने जब पश्चाताप किया, प्रार्थना की, विनती की, वो परमेश्वर के सामने फूट फूट के रोने लगा। उसी वक्त देयर एंड देयर ओनली, उसी वक्त उसी जगह पे परमेश्वर ने कार्य किया और परमेश्वर ने वापस यशायाह नबी को भेजा हिजकिय्याह राजा के पास और उसे कहा कि जाकर तेरा जो मूल पुरुष दाऊद है, तो उस मूल पुरुष दाऊद के का परमेश्वर यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। उसको एक्चुअली किसी और जगह पे लिखा है कि उसको फोड़ आए थे। अगर हम यशायाह 38 में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा था कि उसको फोड़ आए थे। और हम देखते दूसरे इतिहास में वहाँ पर भी ये हिजकिय्याह की इस बीमारी के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो जैसे हिजकिय्याह राजा ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने दोबारा उसको मैसेज भेजा कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है। तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बीमारी के सब चिन्ह हिजकिय्याह के शरीर में थे। हिजकिय्याह के शरीर में वो बीमारी थे, वो फोड़ थे और वो तकलीफ हो रही थी, वो कमज़ोर हो गया था और उसको खाना पीना नहीं जा रहा होगा शायद से। मतलब ये सब चिन्ह उसके शरीर में थे। वो बीमारी के सिम्टम्स जो रहते वो सब दिखाई दे रहे थे। अभी जैसे कोरोना है, कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं? लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है, किसी को दम लगता है, किसी को सांस लेने में परेशानी होती है। तो ये सिम्टम है, तो लोगों को पता चलता है कि मुझे कोरोना हुआ है, मैं ऑक्सीजन पे हूँ। तो ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, शरीर में कमजोरी आई हुई है। और इसके बावजूद हम अगर परमेश्वर पे भरोसा करते कि नहीं परमेश्वर, मैं ये सब सिम्टम्स को यीशु मसीह के नाम से मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि प्रभु तू मेरे साथ है, क्योंकि तूने अपनी सांस अदम में डाली है। जो अगर तू अदम में अपनी सांस डाल सकता है तो हे जीवित खुदा, तू मुझ में तेरी सांस क्यों नहीं डालेगा? ये कोरोना के सिम्टम्स मेरे बॉडी से निकल जाएंगे। तो इस रीति से हमें शैतान दिखाता है कि देख अभी तू मरने वाला है, तुझ में कमजोरी है, तू सांस नहीं ले रहा है, तुझे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो तू कोरोना में ही मरने वाला है। और बहुत सारे लोग इस बीमारी में गए भी। तो ये सब परेशानियों के बावजूद भी अगर हम परेशान परमेश्वर में अड़े रहते, खड़े रहते, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो हिजकिय्याह राजा के भी शरीर में सब वो बीमारी के चिन्ह मौजूद थे उसके शरीर में, फिर भी उसने परमेश्वर दीवार की तरफ मुंह करके रोया, फूट फूट के रोया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर को उसने दुहाई दी। इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को क्या किया? सुना। हालेलुया। अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय और लय व्यवस्था 26 के अनुसार हम देखते हैं तो आशीष और श्राप परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। तो व्यवस्था विवरण और लय व्यवस्था, वो 2 अध्याय जो है 28 और 26 आयत में हम देखते हैं, वो 2 अध्याय पर अगर हम मनन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आशीष और श्राप
परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो हमें आशीष मिलता है। और हम अगर अवज्ञा करते हैं तो हमें श्राप मिलता है। तो जिस तरह से हम आज्ञाकारी या अवज्ञाकारी होते हैं, उसी रीति से ये पुराने नियम के हिसाब से श्राप और आशीष मिलता रहता था। ये पुराने नियम में होता था। ये व्यवस्था यानी जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी गई थी, उसी के द्वारा श्राप और आशीष परमेश्वर लोगों को देता था। तो हम देखते हैं कि ये पुराने नियम की बात है जो हम देखते हैं। मेरे प्रियो, दूसरे राजा 20वां अध्याय जो हम देख रहे हैं, ये पुराने नियम में था। तो पुराने नियम में जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, तो लोग जो व्यवस्था थी जो पुराना नियम था या नियम शास्त्र था, उसके आधार पे चलते थे। इसलिए हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने पुराने नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। परमेश्वर ने उसे उसी वक्त चंगाई दी थी। पर नए नियम के अनुसार हमें आशीष मिलती है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अभी नए नियम में हमें जैसे हम अगर आज्ञा मानते हैं तो हमें आशीष मिलेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह खुद राइचियस है, वो खुद धर्मी है, वो खुद नीतिमान है। और उसने अभी हमें मालूम है कि जब हम वचन लेके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो नए नियम में आया तो वो हमें चंगाई देता है। क्योंकि यशायाह 5 के अनुसार हमें पता है कि हम प्रार्थना करते वचन लेके कि हे परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। तो हम भले कोई बीमारी में रहते हैं, फिर भी जब वो बीमारी आती है, जब वो कर्जे की दुरात्मा हमारे घर में आती है, जब कोई समस्या आती है, तो हमें वचन मालूम है नए नियम का और पुराने नियम का भी। तो वचन क्लेम करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो उसने अभी पुराने नियम के अनुसार यानी व्यवस्था के अनुसार हमें कोई किसी भेड़ बकरी का हमें सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार अपने आप को सूली पे दिया और सूली पे ही उसने क्रूस पे हमारे लिए चंगाई दी है। मेरे प्रियो, तो अभी जैसे हिजकिय्याह राजा रोया और हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को बोला कि देख प्रभु, मैंने सच्चे मन से काम किया, मैंने अच्छे मन से मैं तेरे सामने आया। मतलब उसने उसके अच्छे कामों की लिस्ट परमेश्वर को दी। देख प्रभु, तू कहता है ना आज्ञाकारी रहो, मैं आज्ञाकारी रहा। तुझे जो अच्छा नहीं लगता वो मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये उसने परमेश्वर को याद दिलाया कि ये मैंने अच्छे काम किए। उसने परमेश्वर को लिस्ट दी कि देख प्रभु, मैं अच्छा काम किया, मैं शुद्ध मन वाला हूँ, मैंने तुझे जो अच्छा लगता है मैंने वो किया। यानी उसने परमेश्वर को अपने बारे में बताया कि मैंने अच्छे काम किए हैं। तो आज हमें परमेश्वर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना है तो हमें चंगाई मिल सकती है। जैसे हिजकिय्याह राजा के शरीर में बीमारी के सिम्टम्स थे, फिर भी उसने परमेश्वर को प्रार्थना की, दुहाई दी और अपने बारे में लिस्ट बताई कि मैं इतना अच्छा इंसान हूँ परमेश्वर, जिसकी वजह से तुम मुझे चंगा करो, मुझे मरने मत दो। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ हमारे लिए आज किया हुआ है। आज हमें सिर्फ और सिर्फ विश्वास करना है कि परमेश्वर, मैं ये बीमारी में पड़ा हूँ, चंगाई देने वाला तू परमेश्वर है, मुझे कर्जों से छुटकारा देने वाला तू परमेश्वर है, मेरे घर में जो समस्या है, पैसे की प्रॉब्लम है, बच्चों की परेशानी है, तो मैं परमेश्वर आज तेरे ऊपर भरोसा करता हूँ परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्रियो, आज हम नए नियम के अनुसार चलते हैं।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनुसार हम चलते हैं कि वो धर्मी है, इसलिए आज हम धर्मी ठहराए गए हैं। क्योंकि नीतिमान यानी राइचियस कोई भी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। जो पुराने नियम की व्यवस्था थी आज हम कोई नहीं पाल सकते। तो आज हम धर्मी ठहराए गए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा, और उसके लहू के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है। मेरे प्रियो, गलती के पत्र उसका 3 अध्याय और 11वीं आयत में हम देखते हैं, गलातियंस 3:11, उसके अध्याय में लिखा हुआ है कि गलती के पत्र उसका 3 अध्याय और 11वीं आयत में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना की, वो पुराने नियम में चल रहा था, व्यवस्था के अनुसार वो चल रहा था, और उसके हिसाब से वो आज्ञाकारी रहता था परमेश्वर के सामने, और उसने परमेश्वर को याद दिलाया और उसने प्रार्थना की। और हम गलती के पत्रों में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि जो व्यवस्था है या जो पुराना नियम है, तो उसके अनुसार परमेश्वर के यहाँ यानी पुराने नियमों के अनुसार जो 10 आज्ञाएं है, या जो हम लय व्यवस्था या व्यवस्था विवरण में जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें इस तरह से जीना है, इस तरह से काम करने हैं, तो उस रीति से हम परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकते। क्योंकि जब जो 10 आज्ञाएं मूसा को दी गई कि झूठ मत बोलो, लोग तो बात बात पे झूठ बोलते हैं, तो आज हम कैसे स्वर्ग जाएंगे? तो आज हम कैसे धर्मी ठहराएंगे? वो व्यवस्था के द्वारा हम धर्मी कतई नहीं ठहर सकते। परमेश्वर हमें कभी ही धर्मी या एक राइचियस नहीं समझ सकता, या हमें होली नहीं समझ सकता। होली या पवित्र या धर्मी हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, और उसी के द्वारा हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। आज अगर तुम में कोई बीमारी है, बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कोई भी कौन सी भी बड़ी बीमारी रहने दो, पर परमेश्वर पे जब तुम विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, तो तुम चंगे हो चुके हो। तो इस बात पे विश्वास करो कि ये मत समझो कि मैं पापी हूँ इसलिए मुझे बीमारी आई है और मैं इस पाप की वजह से मैं मरने वाला हूँ। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन स्पष्ट लिखा है क्योंकि धर्मी जन, कौन धर्मी? जो प्रभु यीशु मसीह खुद राइचियस से धर्मी है, और जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, तो इनडायरेक्टली तुम भी धर्मी ठहराए गए हो, क्योंकि तुम मसीही लोग हैं। तुम मसीह को मानते हो, मसीह के ऊपर भरोसा करते हो, उसके कोड़े खाने से चंगाई मिली है, या उसके तीसरे दिन जी उठने पर जब तुम विश्वास करते हो, और विश्वास के द्वारा तुम नीतिमान हो गए हो, राइचियस हुए हो, धर्मी हो गए हो, और इस कारण तुम बीमारी में मर नहीं जाओगे, तो तुम जीवित रहोगे। कौन सी भी बीमारी रहने दो मेरे प्रियो। तो नए नियम के अनुसार हम आशीषित है प्रभु यीशु मसीह में, इस बात पर हमें विश्वास करना है। आगे उस वचन में लिखा है, दूसरे राजे उसका 20वां अध्याय 5वें वचन में लिखा गया कि हिजकिय्याह को पर यशायाह नबी ने कहा कि देख, परमेश्वर कहता है कि देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। तो जब वो रो रहा था, तो परमेश्वर ने वापस यशायाह को हिजकिय्याह के पास भेजा। तो हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा कि मैं परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर तुमसे कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया कि देख, कितनी भी बीमारी तेरी बुरी क्यों ना हो, तू अभी मरने वाला था और मैंने ही तुझे बोला था, पर जो कि तू रोया, जो कि तूने फूट फूट के रोकर ते आंसुओं के साथ तूने मेरे सामने विनती की है, तो मैं तुझे चंगा करता हूँ। तो हिजकिय्याह ने विनम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, जो दयालु परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना। तो हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए। जब हम विश्वास करते हैं
और वचन को सुन के सिर्फ विश्वास नहीं करना, तो रिस्पॉन्ड करना कि नहीं, मैं चंगी हो चुकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या है रिस्पॉन्ड। प्रभु क्या कहता है कि मैं गरीब हो गया ताकि तुम अमीर हो जाओ। तो अगर तुम कर्जों में पड़े हैं तो प्रभु तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें कर्जों से आज़ाद करूँगा। पर ये विश्वास हमने करना चाहिए। हम कहाँ पे कमज़ोर पड़ते मेरे प्रियो? हम विश्वास में कमज़ोर पड़ते हैं। और प्रभु तुम्हें पापी दोषी नहीं ठहरा रहा है यीशु मसीह, क्योंकि वो सब उसने क्रूस पे तुम्हारे लिए और मेरे लिए उसने लिया हुआ है। तो हमारे जीवन में चाहे समस्या कौन सी भी रहने दो, कोई भी बीमारी क्यों ना रहने दो, या कोई भी परेशानी क्यों ना आने दो, पर प्रभु यीशु मसीह में जब हम हैं तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है कि प्रभु मुझे इस समस्या से बाहर निकालने वाला है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। आगे उस वचन में लिखा है, यशायाह नबी ने उसे कहा कि परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तेरे आंसू देखे हैं। और जब परमेश्वर न्याय की घोषणा करता है तो वह मतलब जब हमारे ऊपर बीमारी आती है या परेशानी आती है या घर में कुछ प्रॉब्लम चलती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता है। जब परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आता है तो हमें उस वक्त पश्चाताप करने की ज़रूरत रहती है, या दया प्राप्त करने का ये निमंत्रण रहता है। प्रभु चाहता है कि प्रभु आप पर दया करे, प्रभु अपनी करुणा आप पर उंडेले। प्रभु चाहता है कि तुम बीमारी से ठीक हो जाए, प्रभु चाहता है कि तुम कर्जों में से निकल आए, प्रभु चाहता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है, जैसे कि वो हमारी एक मौसी आती है, कहती है कि मेरे बेटे को अच्छा जॉब मिले, तो पास्टर जी आप प्रार्थना करो। तो वो चाहती है कि मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिली, वो कर्जों से आज़ाद हो जाए, इसलिए वो चर्च में आती है प्रार्थना विनती लेकर, क्योंकि वो उसे लगता है कि मेरे बेटे को नौकरी मिले। और प्रभु भी चाहता है कि वो उसके बेटे को नौकरी दे। पर कहाँ पे अड़चन है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि हाँ, मेरे जीवित खुदा मेरे साथ है। तो जब भी परेशानी आती है, जब भी बीमारी आती है, तो ये एक इन्विटेशन है कि हमें परमेश्वर से पश्चाताप करना चाहिए, और उसकी जो कृपा है, उसकी जो ग्रेस है, उसकी जो अनुग्रह है, वो हमें लेने चाहिए। और प्रभु वो चाहता है, इसलिए परेशानी बीमारी आती है तो ये प्रभु की तरफ से हमें निमंत्रण रहता है कि आओ मेरे बच्चों, प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना का ही काम है कि परमेश्वर हमें बीमारियों से छुटकारा देता है। हम 20वां अध्याय और 6वें वचन में देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि मैं तेरी आयु 15 वर्षों और बढ़ा दूंगा, और अशूर के राजा के हाथ से तुझे छुड़ाऊंगा और इस नगर को बचाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसे सिर्फ चंगा करने की ही उसे प्रॉमिस नहीं किया, उसे एक अभिवचन नहीं दिया। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि देख, मैं तेरे लिए क्या क्या कर रहा हूँ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे चंगा करूँगा। इतना ही नहीं कि मैं तुझे तेरी आयु जो अभी तो मरने वाला था, पर जबकि तूने प्रार्थना की, जबकि मैंने तेरे आंसू देखे, जबकि मुझे पता है कि तू कैसा है, और परमेश्वर ने अपना जो निर्णय था वो बदला। यानी जब परमेश्वर ने डिसीजन लिया था कि ये बीमारी में हिजकिय्याह अभी मरने वाला है, पर जब उसने प्रार्थना की, मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि जब तुम सच्चे मन से परमेश्वर के सम्मुख आते हो और प्रार्थना विनती करते हो, तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, जब वो मरने वाला था तो प्रभु ने उसे और 15 साल की उम्र दी। आमीन। तो तुम आज नए नियम के नीचे हो, और जब नए वाचा के नीचे तुम हो तो प्रभु तुम्हें डबल ब्लेसिंग देने वाला है। अगर परमेश्वर ने हिजकिय्याह को 15 साल से उसको और लंबी आयु दी, तो तुम आज अगर प्रभु पर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह के सूली पर, उसके क्रूस पे, उसके कोड़े खाने पे और उसके जी उठने पे, तो प्रभु तुम्हें 30 साल और लंबी आयु देगा। हालेलुया। क्योंकि
हिजकिय्याह के समय में वो पुराने नियम के नीचे था, पर आज हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं हिजकिय्याह को तो सिर्फ 15 साल मिले। अगर तुम ऐसे कोई बड़ी बीमारी में हो तो विश्वास करो, इस साल में प्रभु तुम्हें डबल ब्लेसिंग देने वाला है। तो 30 इयर्स प्रभु तुम्हें लंबी आयु देगा अगर तुम विश्वास करते हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए। आज हमें परमेश्वर को हमें हमारे अच्छे कामों की लिस्ट देने की आवश्यकता नहीं प्रभु यीशु मसीह को, जो हिजकिय्याह ने दी थी पुराने नियम में। पर आज अगर हम कहते कि प्रभु देख मैं सेल ग्रुप लेती हूँ, प्रभु मैंने इतने सारे सेल लीडर बनाए हैं, प्रभु मैं सुसमाचार देती हूँ, बीमार लोगों पे हाथ रख के मैं प्रार्थना करती हूँ, तो प्रभु तू आज मुझे छुटकारा दे। हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पे आया, मेरे लिए और आपके लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको लंबी उम्र देने के लिए, आपके परेशानियों में से आपको निकालने के लिए। ये हमारा विश्वास हमारे अंदर है, और हम वचन लेके क्लेम करते हैं, तो हमें हमारे अच्छे कामों की लिस्ट और यादें देने की ज़रूरत नहीं प्रभु को। प्रभु यीशु मसीह हमें जानता है, वो अंदर से और बाहर से हमें पहचानता है। इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हें आज आंसू बहाने की भी ज़रूरत नहीं है। हिजकिय्याह ने आंसू बहाए क्योंकि उस वक्त तक यीशु मसीह नहीं आया था। आज देखो, आंसू बहाकर प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, पर आज हमारा विश्वास है तो हमें पता है कि नहीं मरने वाले हम लोग, क्योंकि जीवित खुदा मेरे साथ है, उसकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। जब ये शरीर में उसकी पवित्र आत्मा वास करती है, तो ये शरीर को परमेश्वर कैसे मरने देगा? तो परमेश्वर हमें मरने नहीं देगा, भले कौन सी भी बीमारी रहने दो, कौन सी भी परेशानी तुम्हारे जीवन में क्यों ना हो, पर प्रभु तुम्हारे साथ है और वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर है। तो जब परमेश्वर ने उसका 20वें अध्याय और 6वें वचन में देखते हैं, दूसरे राजा 20वें अध्याय और 6वें वचन में उसको परमेश्वर ने सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं दी, तो परमेश्वर ने उसे और आगे कहा कि मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। सिर्फ मैं तुझे चंगाई करूंगा नहीं, सिर्फ मैं तेरे आयु 15 साल से बढ़ाऊंगा नहीं। तो जो हमने पहले ही सुना था कि अगर हम पहले दूसरे राजा उसके 19वें अध्याय में देखते हैं, तो वहाँ अशूर के राजा ने उसको धमकी दी थी कि मैंने इतने सारे देश को जीता है, तो तेरा देश तो इतना छोटा है, तू क्या करने वाला है, मैं तो तुझे ऐसे मसल दूंगा। परंतु परमेश्वर ने उसे प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया कि मैं सिर्फ तेरी लंबी उम्र नहीं करूँगा और तुझे चंगा ही नहीं करूँगा, तो अशूर के राजा से भी तुझे छुड़ाऊंगा। क्योंकि अशूर के राजा ने अपने परमेश्वर की निंदा की थी, और परमेश्वर जो एक ज़ील से भरा हुआ परमेश्वर है, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को कैसे खाली जाने देगा। तो परमेश्वर ने अशूर के राजा का भी नायनाट कर दिया, उसके जीवन से उसके नगर को बचाया, परमेश्वर ने उसके शहर को बचाया, उसके नगर के लोगों को भी बचाया, अशूर के राजा से उनको छुड़वाया। और आगे लिखा है कि और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। मेरा जो दास था दाऊद, उसके कारण और मेरे कारण यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं अशूर को भी दिखाऊंगा कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। मैं हिजकिय्याह तुझे भी दिखा रहा हूँ कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। तूने भले मुझे इतनी तेरे कामों की मुझे लिस्ट दी, पर मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूँ, और मैं तुझे ही छुड़ाऊंगा, तुझे लंबी उम्र दूंगा। कितने साल से उसको आयु मिली थी? 15 साल वो, और उसको जिंदगी परमेश्वर ने दी। और आज जो हम नए नियम के नीचे हैं मेरे प्रियो, तो तुम्हारे जीवन की जो भी समस्या रहेगी, कि आज तुम्हारे बीमारी में तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, प्रभु तुम्हें पैसे देगा। अगर जॉब नहीं है, परमेश्वर पे भरोसा करते हो, तो प्रभु तुम्हें जॉब देगा। तुम्हारे बच्चों को अच्छी नौकरी से आशीषित करेगा, तुम्हारे बच्चों के जीवन में खुशहाली आनंद लाएगा। आज तुम कर्जों में है, प्रभु तुम्हें कर्जों से छुड़ाएगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा
कि हिजकिय्याह राजा को 15 साल लंबी उम्र मिली, तुम लोग आज विश्वास करते हो तो प्रभु तुम्हें 30 साल लंबी उम्र देगा, अगर तुम विश्वास करते हो। तो मेरे प्रियो, ये जो हमने देखा, ये सब बातें हिजकिय्याह राजा के बारे में, और आज हम कितने खुश नसीब है कि हम नए वाचा के नीचे खड़े हैं और हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। और आज हमें ये वचन के द्वारा हमें पता चला है कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है, कि जो आवेश से तुम प्रार्थना करते हो, जो दिल से प्रार्थना करते हो, तब प्रभु तुम्हारी प्रार्थना, क्योंकि आज ये समय है हमें रो धो के प्रार्थना करने से, हमें परमेश्वर से मांग के, हक से हम परमेश्वर से मांगेंगे। हम हक किस पे जताते? जैसे हमारे पति के ऊपर, हमारे पिता के ऊपर, कि नहीं पापा मुझे ये चाहिए चाहिए, और पापा हमें ला कर देते। हमें विश्वास रहता है हमारे पापा पे कि वो मुझे देने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह वो हमारा खुदा है, वो हमारा पिता है, और वो तुम्हें देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ आज हमें विश्वास करके प्रार्थना करनी है, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित खुदा, महान परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आप सच्चे में खुदा हो प्रभु, खुदावन खुदा हो प्रभु, आसमान के खुदा सिर्फ आप ही हो प्रभु। और हम आप पे विश्वास करते, क्योंकि आपने ये पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया प्रभु, आपने हम सबको बनाया प्रभु। और प्रार्थना करते हो मेरे जीवित खुदा कि आज ये कहानी के द्वारा, आज ये हिजकिय्याह की स्टोरी के द्वारा, उसके सच्चे कहानी के द्वारा प्रभु, आपने हमें बताया परमेश्वर कि प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है प्रभु। पर आज तो आप हमें सिर्फ विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि जो भी आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उनके ऊपर प्रभु आप अपने आशीष उंडेलने वाले हैं प्रभु। लोगों के काम के हिसाब से, उनके पाप और पुण्य के हिसाब से प्रभु आप उन्हें छुटकारा नहीं दे रहे प्रभु। तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा प्रभु आज आप उनको पापों से आज़ाद कर रहे प्रभु। आज लोगों को प्रभु आप चंगाई से भर रहे परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने आप पे भरोसा किया है प्रभु। और आप इतने दयालु परमेश्वर है प्रभु, एक पापी को भी प्रभु आप हृदय से लगाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे प्रभु, जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स है प्रभु, जो भी मुझे देख रहा है प्रभु, जो भी यहाँ पे है प्रभु, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। हर एक को प्रभु आप अपनी चंगाई से भर दो मेरे जीवित खुदा प्रभु। आप उनके जीवन के हर एक समस्या को निकाल दो मेरे परमेश्वर। उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, जहाँ कहीं भी है प्रभु, वो ऑफिस में रहेंगे, घर में रहेंगे प्रभु, और वो मुझे देख रहे प्रभु, और वो आपका वचन सुन रहे मेरे जीवित खुदा। इसी वक्त प्रभु आप उनके जीवन में चंगाई, खुशहाली, आनंद, लंबी उम्र लेकर आओ प्रभु। उनको छुओ प्रभु और उनको आज़ाद कर दो प्रभु। उनको कर्जों से आज़ाद करो प्रभु, उनके जीवन की समस्याओं से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु। उनको विश्वास में बढ़ाओ परमेश्वर, जैसे प्रभु आपने हमें चलाए प्रभु, विश्वास में बढ़ाए परमेश्वर, और आपके सम्मुख खड़े रहने के योग्य बनाए परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। मेरे जीवित खुदा आप कार्य करो प्रभु। जो भी बीमार है परमेश्वर, एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि वो दुखी रहेंगे प्रभु, वो रो रहे होंगे शायद आज प्रभु, शायद वो लास्ट स्टेज में रहेंगे प्रभु, पर इसी वक्त वो अगर विश्वास करते हैं, इस वचन पे, प्रार्थना पे भरोसा करते हैं, तो प्रभु उनके लास्ट स्टेज से आप उनको उठाने के लिए समर्थ है परमेश्वर। आप सामर्थ्य शक्तिशाली परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि अगर प्रभु, अगर ऐसे कोई वेंटिलेटर पे है प्रभु, ऑक्सीजन पे है परमेश्वर, डॉक्टर ने जवाब दिया है परमेश्वर, पर आपने जवाब नहीं दिया है प्रभु। असंभव को संभव करने वाले आप परमेश्वर हो प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, और उन्हें चंगाई से नवाजो परमेश्वर, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। जो भी बीपी के प्रॉब्लम है प्रभु, और परमेश्वर जो भी डायबिटीज, शुगर की प्रॉब्लम है प्रभु, वो उनका वो नॉर्मल कर दो प्रभु। हर एक थायराइड के प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी थायराइड के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर।
प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हार्ट के प्रॉब्लम है परमेश्वर, जो भी ब्लॉकेजेस है प्रभु, जिनको भी एंजियोग्राफी बोलिए प्रभु, उनको चंगाई दो परमेश्वर, उनके हार्ट को नया करो, तरोताजा कर दो यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनके जीवन में कार्य करो प्रभु, और उनके हार्ट को छुओ परमेश्वर। हर एक डरने की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक डरने की स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु उन्हें चंगाई दो, क्योंकि आपने हमें निडर की आत्मा दी है परमेश्वर। प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करो, बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी हड्डियों में कमज़ोरी है परमेश्वर, उनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, शोल्डर, टेनिस एल्बो, हिल की प्रॉब्लम, सब उनके हड्डियों को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। उनके हाथ में अकड़न है, जोड़ों में जकड़न है प्रभु, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। इसी वक्त प्रभु उनके ऊपर आपका पवित्र लहू उंडेल दो प्रभु, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर मेरे जीवित खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी गुप्त रोग की प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम से वो निकल जाए प्रभु। जो भी यूरिन इन्फेक्शन है मैं उसको डांटते यीशु मसीह के नाम से, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। लहू बहने वाली बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी उस बीमारी से परेशान है तो प्रभु वो स्त्रियों को चंगाई से भर दो परमेश्वर। जो भी कमज़ोर हुए हैं प्रभु उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना वायरस के पेशेंट को, उनको चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु उनके फेफड़ों में आपके सांस डाल दो प्रभु, हर एक बीमारी उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हिजकिय्याह को आपने 15 साल दिए प्रभु, पर मैं प्रार्थना करती हूँ, विश्वास करती हूँ आपके वचन पे कि प्रभु आप ये कोरोना पेशेंट को 30 गुना 30 साल की उम्र और बढ़ा के देने वाले परमेश्वर। प्रभु आप कार्य करो उनके जीवन में परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा कि जो भी परमेश्वर हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की बीमारी की प्रॉब्लम है प्रभु, उनको वो पेट की बीमारी से उन्हें आज़ाद कर दो, हर्निया की बीमारी से उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु जो भी बड़े बड़े बीमारियां हैं प्रभु, जैसे कि टीबी पेशेंट है परमेश्वर, कमज़ोर हो गए प्रभु, उन्हें चंगाई दो परमेश्वर। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट है प्रभु, उन्हें आपकी चंगाई उनके ऊपर आने दो प्रभु। उनके ऊपर आपका पवित्र लहू में उंडेलती हूँ कि उनकी कमज़ोरी निकाल दो प्रभु, हर एक बीमारी से उनको आज़ाद कर दो प्रभु। छोटे बच्चों को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो परमेश्वर। आज बहुत सारे छोटे बच्चों को सर्दी खांसी है परमेश्वर, उनको चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी जिनके यहाँ जॉब नहीं है परमेश्वर, उन्हें अच्छे नौकरी से प्रभु आशीषित कर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी पेमेंट कट हो रहे प्रभु, उन्हें पूरे पेमेंट मिल जाए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी कर्जे हैं परमेश्वर, जो भी बैंक के कर्जे हैं परमेश्वर, वो सब निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी किसी के लिए गारंटर रहे हैं और उनके जीवन में वो परेशानी आई है परमेश्वर, वो गारंटर को इच्छा दो परमेश्वर कि वो बैंक के पैसे भरे परमेश्वर, और वो ये लोग कर्जों से आज़ाद हो जाए परमेश्वर। आप करने वाले, चमत्कार करने वाले परमेश्वर है हाँ प्रभु यीशु मसीह आप कार्य करो उनके जीवन में प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी जवान बच्चे लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, आपके पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें एक अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आज आपने कार्य किया है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हर एक को याद किया है प्रभु, हर एक की प्रार्थनाओं को आपने सुना है परमेश्वर, और हर एक की प्रार्थनाओं को आपने जवाब दिया। जैसे यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु उधर ही आपने उनको वापस भेजा, और हिजकिय्याह को प्रभु आपने चंगा किया, अशूर के राजा से छुड़वाया। आज प्रभु हम इन लोगों के परेशानी है उनसे प्रभु उनको आज़ाद कर दो, हर एक को छुओ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हो प्रभु जी, आज आप यहाँ पे बहुत अच्छे काम किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपने ये सब प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ,
आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति, उनका अनुग्रह हर एक के ऊपर आ जाए। प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उनके ऊपर आने दो प्रभु। प्रभु, आपकी अनुग्रह, आपकी शांति उनके जीवन में बनी रहे। आपका मुख प्रकाश प्रभु उनके ऊपर डालो प्रभु। सबको आशीषित करो। आमीन। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।